हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे इंटरप्रेन्योर और बिजनेस वर्कर। इंटरप्रेन्योर और बिजनेस वर्कर, इसमें अंतर और इनके कार्य में अंतर इनके कार्य में अंतर, परिणाम परिणाम में अंतर इस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अब यहाँ पर बिजनेस वर्कर अब इंटरप्रेन्योर और बिजनेस वर्कर एक साधारण वर्कर से लेकर के, अर्थात जो कि फर्म, दुकान, कंपनी के या कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाले साधारण वर्कर से लेकर के सीईओ तक, ये कॉमर्शियल वर्कर हैं, या ये कह लीजिएगा किसी न किसी कॉमर्शियल यूनिट के ये वर्कर हैं। कॉमर्शियल यूनिट के ये वर्कर हैं। इंटरप्रेन्योर उद्यमी जो बिजनेस की खोज करता है, बिजनेस का निर्माण करता है, परंतु संचालन नहीं करता है। अर्थात इंटरप्रेन्योर बिजनेस का निर्माण करके फिर कॉमर्शियल वर्कर के द्वारा बिजनेस का वो संचालन करता है या बिजनेस वो संचालित करता है। ठीक है। अब दो चीज़ें तो ये आ गई। अब अगर हम कंपनी सेक्टर में देखें तो फिर तो हम वहाँ पर ये पाते हैं कि इन्वेस्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं और उसके नीचे फिर सीईओ होता है। डायरेक्टर अर्थात फिर डायरेक्टर का हेड होता है, ठीक है, चेयरमैन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो उद्यमी है, जो इंटरप्रेन्योर है, इसमें प्रवर्तक होता है। तो अब उद्यमी किसको कहा जाए, इंटरप्रेन्योर किसको कहा जाए? इंटरप्रेन्योर किसको कहा जाए? अब अर्थात इन्वेस्टर अलग हैं, डायरेक्टर, ये चीफ डायरेक्टर अलग हैं, ठीक है। अब ये कह लीजिएगा कि ऐसे जगहों पर इंटरप्रेन्योर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक इन्वेस्टर, दूसरा डायरेक्टर के रूप में। कॉमर्शियल वर्कर अर्थात कंपनी का वर्कर सीईओ से लेकर के साधारण वर्कर तक आते हैं। अर्थात ये दिशा की कमांडिंग और वर्क की कमांडिंग, वर्क को दिशा देना, बिजनेस एक विशेष प्रोडक्टिविटी को दिशा देना, यह इंटरप्रेन्योर सेक्टर का काम। अर्थात अब ये कह लीजिएगा, हम ये कह सकते हैं इंटरप्रेन्योर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, रिजल्ट सेक्टर। इंटरप्रेन्योर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, रिजल्ट सेक्टर, या फाउंडेशन सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर, रिजल्ट सेक्टर। कंपनी के संबंध में इंटरप्रेन्योर सेक्टर इंटरप्रेन्योर और डायरेक्टर में डिवाइड हो जाता है। बिजनेस सेक्टर सीईओ से लेकर के अदर्स एम्प्लॉय तक। रिजल्ट सेक्टर ये तो अलग मार्केट में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर
वो तो कंपनी लेवल पर बात आती है, तथा जो कंपनी लेवल पर नहीं आती है दूसरे लेवल पर बात आती है। फर्म हो या दुकान हो, फर्म हो या दुकान हो, इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर मामलों में जो एंटरप्रेन्योर होता है वह बिजनेस वर्कर बन जाता है। कह लीजिएगा कि वह एक तरीके से सीईओ या मेन वर्कर बन जाता है, बिजनेस वर्कर बन जाता है। बिजनेस वर्कर बन जाता है अर्थात अब उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर सेक्टर है, जो एंटरप्रेन्योर वाला रूप था, वो संकुचित होने लगता है और बिजनेस वर्कर वाला रोल अधिक एक्टिव होने लगता है, अधिक एक्टिव होने लगता है। और समय के साथ ही साथ कभी कभी एंटरप्रेन्योर वाला उसका रूप बिल्कुल समाप्त हो जाता है और एक बिजनेस वर्कर वाला रूप प्रभावी होता है या और अधिक दायित्वपूर्ण होता चला जाता है, और अधिक दायित्वपूर्ण होता चला जाता है। अर्थात यहाँ पर हम ये चीज़ इसलिए डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस वर्क को हम अलग कर सकें। किससे? बिजनेस वर्क को हम अलग कर सकें किससे? एंटरप्रेन्योरशिप वाले वर्क से, उद्यमिता वाले वर्क से हम इसको अलग कर सकें। क्योंकि जब हम बिजनेस ग्रोथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें बिजनेस ग्रोथ के अध्ययन करने में केवल बिजनेस वर्क का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योरशिप के कार्य का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अर्थात अगर देखा जाए तो ये कंपनी में सीईओ बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, लेकिन वह एक कमांडिंग बॉडी होता है। सीईओ एक कमांडिंग या कंट्रोलिंग बॉडी होता है। वर्क कंट्रोलिंग बॉडी या एम्प्लॉय कमांडिंग या एम्प्लॉय कंट्रोलिंग बॉडी या बिजनेस चीफ ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस एज ए सीईओ, चीफ ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है। उधर जो डायरेक्टर ये बिजनेस को दिशा देते हैं, बिजनेस यूनिट को दिशा देते हैं, उसके मेन वर्क को दिशा देते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वह सेल्स हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन हो। अर्थात वह डायरेक्टर चाहे वह ये सेक्टर चाहे एक व्यक्ति में पावर, चाहे एक व्यक्ति में निहित हो, चाहे कुछ व्यक्तियों के रूप में एक टीम में निहित हो। अब जब टीम में निहित होती है तो टीम का एक सेंट्रल होता है जिसको चीफ बोला जा सकता है। चीफ की हेल्पिंग के लिए अदर्स कैंडिडेट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। ठीक। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह एक एंटरप्रेन्योर सेक्टर अलग है। अब ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस अलग है और बिजनेस पॉलिसी मेकिंग सेक्टर, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर बोल सकते हैं, यह एक अलग है। अब इस सेक्टर में बताया ना, चाहे कोई एक व्यक्ति कार्य करे या पूरी टीम कार्य करे, अलग चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि यदि आप बिजनेस एम्प्लॉय हैं तो आपको बिजनेस वर्क आना चाहिए। अर्थात बिजनेस की ग्रोथ बिजनेस एम्प्लॉय
कि कार्य पर निर्भर करती है। एक चीज़ या एक सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरा सत्य ये है कि बिजनेस की ग्रोथ, जो इंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्टर है, उसके द्वारा जो दिशा दी जाती है, उसके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है, अर्थात वह बिजनेस वर्क की रूपरेखा निर्धारित करता है, बिजनेस वर्क के लिए एक ट्रैक निर्धारित करता है, बिजनेस वर्क को एक मंजिल देता है, बिजनेस वर्क को एक दिशा देता है। उस पर बिजनेस की ग्रोथ निर्भर करती है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। अर्थात ये कह लीजिएगा, बिजनेस का एक पक्ष वर्किंग या प्रोसेसिंग भाग है, उसके पहले वाला भाग बिजनेस मेकिंग या बिजनेस पॉलिसी मेकिंग सेक्टर है, जिस पर बिजनेस टिका होता है और उसके ऊपर रिजल्ट टिका होता है। हम बात को अगले भाग में भी जारी रखना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।